नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं पिछली पाठचर्या में अब तक हमने क्या क्या सीखा। पिछली पाठचर्या में मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म माप यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप, आंतरिक माप या गहराई की माप ली जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स होते हैं, मैन स्केल और वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पिछली पाठचर्या में यह भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स किन किन साइज में बाजार में मिलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स बाजार में विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर इत्यादि। पिछली पाठचर्या में मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है और अल्पतमांक को कैसे निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि क्या होती है और शून्यांक त्रुटि कितने प्रकार की होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे ली जाती है। आज हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं और वर्नियर कैलिपर्स को प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। नंबर 2, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नंबर 3, फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नंबर 4, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। नंबर 5, डिजिटल कैलिपर्स। नंबर 6, डायल कैलिपर। नंबर 7, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। नंबर 8, डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर। आगे हम इन सभी प्रकार की वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। चित्र में फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इस कैलिपर में मापने वाली सतह चपटी होती है, इसलिए इसे फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर्स कहा जाता है। इन कैलिपर्स के द्वारा बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की माप ली जा सकती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि। आंतरिक माप लेने के लिए इन कैलिपर्स पर अलग से जबड़े नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी जबड़ों के निचले सिरे को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनसे आंतरिक माप ली जा सके। इन कैलिपर्स के द्वारा कम से कम आंतरिक माप इन जॉ की चौड़ाई के बराबर ली जा सकती है, जो कि 10 मिलीमीटर होती है। यानी कि इन कैलिपर्स के द्वारा 10 मिलीमीटर से कम माप नहीं ली जा सकती। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। चित्र में नाइफ एज वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इस कैलिपर की मापने वाली सतह चाकू की धार के समान होती है। इस कैलिपर का उपयोग कभी कभी किया जाता है। इसकी मापी जाने वाली सतह बहुत संवेदनशील होती है, जिसके कारण वह जल्दी ही खराब हो जाती है। फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। चित्र में फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इस वर्नियर कैलिपर के जबड़े में एक ओर नाइफ एज होती है और दूसरी ओर फ्लैट सतह होती है। इन कैलिपर्स के द्वारा बाहरी और आंतरिक दोनों माप ली जा सकती हैं। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। चित्र में यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इस कैलिपर में बीम के पिछले हिस्से में कैरियर के साथ एक डेप्थ बार लगी होती है तथा स्केल पर आगे पीछे चलती है।
इस प्रकार के कैलिपर के द्वारा बाहरी, आंतरिक माप और गहराई तीनों की माप ली जा सकती है। इसी कारण इसे यूनिवर्सल कैलिपर कहा जाता है। डिजिटल कैलिपर, कुछ लोग इन्हें डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं, जो कि गलत है। इन्हें हम वर्नियर कैलिपर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये वर्नियर के सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं। इनका सही नाम डिजिटल कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग वर्नियर कैलिपर्स की तरह किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास या गहराई मापने के लिए किया जाता है। इन वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल की जगह एक LCD स्क्रीन लगी होती है। जैसे जैसे हम कैलिपर को खोलते हैं, स्क्रीन पर कैलिपर के बीच की दूरी प्रदर्शित होती है। इनके द्वारा इंच और मिलीमीटर दोनों में रीडिंग ले सकते हैं। इसमें एक बटन लगा होता है जिसके द्वारा रीडिंग को इंच से मिलीमीटर या मिलीमीटर से इंच में बदल सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा बटन लगा हुआ है जिसको जीरो सेटिंग बटन कहते हैं। इस कैलिपर को यूज करने से पहले इसके जबड़ों को आपस में मिलाकर जीरो बटन के द्वारा इसकी स्क्रीन को जीरो कर लेना चाहिए। जीरो सेटिंग बटन के बगल में एक बटन और लगा होता है जिसको पावर ऑन ऑफ बटन कहते हैं। इस बटन को एक बार प्रेस करने से LCD पर पावर ऑन हो जाती है और दोबारा प्रेस करने पर पावर ऑफ हो जाती है। इन कैलिपर्स को प्रयोग करने के बाद पावर ऑफ करके रखना चाहिए। इन कैलिपर्स के द्वारा 0.01 मिलीमीटर तक की शुद्धता में नाप ली जा सकती है। ये कैलिपर्स विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे 150 mm, 200 mm, 300 mm। इन कैलिपर्स के द्वारा माप लेना बहुत आसान होता है। एक अनट्रेन्ड ऑपरेटर भी इनकी सहायता से माप ले सकता है, लेकिन ये कैलिपर्स बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए इनको कम लोग खरीदते हैं। डायल कैलिपर, यह कैलिपर साधारण वर्नियर कैलिपर से अलग होते हैं। यह कैलिपर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके मेन स्केल पर एक परिशुद्ध रैक लगा होता है तथा इस रैक के साथ पिनियन मैच करता है और पिनियन के साथ डायल गेज मैच करता है। थंब रोल के द्वारा मूवेबल जॉ को आगे या पीछे चलाया जाता है। डायल कैलिपर्स में वर्नियर के स्थान पर डायल गेज लगा होता है। इन कैलिपर्स के द्वारा भी किसी जॉब की बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास या गहराई को मापा जाता है। ये कैलिपर्स 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर और 0.05 मिलीमीटर की प्रस्तुतता में मिलते हैं। ये कैलिपर्स आधुनिक कैलिपर्स हैं, मॉडर्न कैलिपर्स हैं। इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। आइए जानते हैं डायल कैलिपर से रीडिंग कैसे ली जाती है। किसी भी जॉब की डायल कैलिपर से रीडिंग लेने से पहले इसके दोनों जबड़ों को आपस में मिलाकर यह चेक करते हैं कि डायल गेज के डायल की सुई डायल के शून्य पर मिलती है या नहीं। इसकी सुई न मिलने पर डायल को घुमाकर सुई को डायल के शून्य से मिला लेते हैं। इसके बाद जबड़ों को खोलकर जॉब को पकड़ते हैं और मेन स्केल तथा डायल की रीडिंग लेकर जोड़ देते हैं। चित्र में डायल कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की रीडिंग लेते हुए दिखाया गया है। जॉब की रीडिंग लेने के बाद डायल गेज को लॉक स्क्रू के द्वारा लॉक कर दिया गया है। इस कैलिपर की टोटल रीडिंग लेने के लिए हमें मुख्य पैमाने की रीडिंग और डायल पैमाने की रीडिंग को जोड़ के निकालना होगा। मुख्य पैमाने की वैल्यू कितनी है? मुख्य पैमाने पर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो
एक एक भाग का मान कितना है 1 मिलीमीटर। तो टोटल डायल गेज कितना आगे निकल गया है, टोटल भाग है 15 भाग आगे निकलने पे इसकी टोटल वैल्यू हुई 15 मिलीमीटर, यानी कि जो मेन स्केल की वैल्यू है वो 15 मिलीमीटर है। आइए अब जानते हैं डायल गेज की वैल्यू कितनी है। डायल गेज की सुई टोटल 22 भाग आगे निकल गई है। 22 कैसे हुए, 0 से 5 भाग, 10 भाग, 15 भाग, 20 भाग और 2 22 भाग, टोटल 22 भाग सुई आगे निकल गई है। इस डायल कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, यानी कि 0.02 मिलीमीटर। तो डायल गेज का जो वैल्यू हुई वो 22 इंटू 0.02 मिलीमीटर इक्वल टू 0.44 mm। अब हम टोटल रीडिंग जो निकालेंगे वो मेन स्केल की रीडिंग प्लस डायल गेज की रीडिंग। तो 15 प्लस 0.44 इक्वल टू 15.44 mm, यानी उस जॉब की टोटल रीडिंग हुई 15.44 mm। गियर टूथ बर्नर कैलिपर। गियर टूथ बर्नर कैलिपर का प्रयोग मशीन शॉप में मिलिंग मशीन पर गियर के दांते काटते समय किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग स्पुर गियर के दांतों की बनावट को चेक करने में किया जाता है। यह 2 कैलिपर का मिश्रित रूप होता है। इसके द्वारा प्रमुख रूप से 2 माप ली जाती हैं। नंबर 1 गियर का अडेंडम और गियर की मोटाई। गियर टूथ बर्नर कैलिपर्स मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर शुद्धता मिलते हैं और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच में मिलते हैं। बर्नियर डेप्थ गेज। चित्र में बर्नियर डेप्थ गेज दिखाया गया है। बर्नियर डेप्थ गेज में एक बीम होती है जिस पर मिलीमीटर और इंच के निशान अंकित होते हैं। इसे मुख्य पैमाना कहते हैं। बर्नियर डेप्थ गेज में एक बर्नियर स्केल होता है जिसमें एक तरफ मिलीमीटर निशान होते हैं और दूसरी तरफ इंच में निशान अंकित होते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा इसको किसी पोजीशन पर एडजस्ट किया जा सकता है। जॉब में स्लॉट, ग्रूव या ब्लाइंड सुराख की गहराई चेक करने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। यह वर्नियर कैलिपर्स की भांति एक ही माप के 2 स्केल के अंतर के आधार पर काम करती है। वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 0.002 मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर की शुद्धता में माप लिया जाता है। आइए अब जानते हैं बर्नर कैलिपर्स के प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बर्नर कैलिपर्स एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसको सावधानी से रखना चाहिए। इसको नीचे गिरने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट में हल्की सी खरोंच या मुड़ जाने से सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। इस यंत्र को कटिंग टूल्स से अलग रखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स से मापते समय इस पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। चलती हुई मशीन पर, घूमते हुए जॉब पर इसके द्वारा कभी भी माप नहीं लेनी चाहिए। लैथ मशीन पर टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन रोककर जॉब का साइज चेक करना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स का चयन जॉब के अनुसार करना चाहिए। आइए जानते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा वर्नियर कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स की पहचान कैसे करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के प्रयोग क्या क्या हैं, डायल कैलिपर को कैसे पढ़ते हैं और वर्नियर कैलिपर्स को प्रयोग करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रॉयल मशीन शॉप थ्योरी बुक से लिया गया है। पाठचर्या में प्रयुक्त फोटो और अन्य जानकारी विकिपीडिया और गूगल से ली गई हैं। आज की पाठचर्या में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स पर
प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।